नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। बिहार में आए दिन हथियार लहराने का वीडियो सामने आ रहा है। कभी शादी समारोह में तमंचा लहराकर फायरिंग की जा रही है तो कभी लड़ाई झगड़े में अवैध हथियार से धौंस दिखाने की खबर सामने आती है। वहीं एक बार फिर नालंदा में बारात में हथियार लहराने और फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। मामला सरमेरा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव का है, जहां पिछले महीने गांव के ही कैलू पासवान के बेटे की बारात गांव से निकल रही थी। इसी बीच भोजपुरी गाने पर कुछ महिलाएं और पुरुष बारात में डांस कर रहे थे। तभी एक युवक ने राइफल से फायरिंग की। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फायरिंग करने के बाद युवक राइफल किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, जिसके पास पहले से ही एक और राइफल थी। फायरिंग करने वाला युवक गांव का ही जनार्दन पासवान बताया जा रहा है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। शादी समारोह में अवैध हथियार लहराना और फायरिंग करना अब बिहार में फैशन हो गया है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी अब भी फायरिंग की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसी तस्वीर समस्तीपुर से आई है, जहां रोसड़ा अनुमंडल इलाके में तमाम सख्ती के बावजूद एक बार फिर शादी समारोह के दौरान खुलेआम पिस्टल लहराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो विभूतिपुर थाना इलाके के भूस्वर पंचायत का बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बारात के दौरान भोजपुरी गीत पर एक युवक 3 से 4 पिस्टल को हवा में लहरा रहा है। हवा में लहराए जा रहे पिस्टल अवैध हैं या लाइसेंसी, यह साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से बारात के दौरान भोजपुरी गीत पर हथियार की नुमाइश हो रही है, ऐसे में थोड़ी सी भी चूक हुई तो अनहोनी हो सकती है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। जंगल कम हो रहे हैं तो ऐसे में हाथी रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। हाथियों के आने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। इन हाथियों के झुंड को देखिए। ये डरावना नजारा है चाकुलिया के जंगल का, जहां पश्चिम बंगाल के रास्ते 70 से भी ज्यादा हाथियों का झुंड एक साथ आ पहुंचा। आसपास के गांव में रहने वाली ग्रामीण हाथियों के भारी भरकम काफिले को देखकर हर कोई कांपने लगा और जान बचाने के लिए बिजली के ऊंची टावर पर चढ़ गया। नीचे हाथी मजे से घूमते रहे। आपकी जिस तरफ भी नजरें जा रही हैं, उस तरफ हाथी ही हाथी नजर आ रहे होंगे। बड़े बड़े हाथियों के बीचों बीच छोटे छोटे हाथी भी नजर आ रहे हैं और हाथियों का ये काफिला पूरे जंगल में फैला हुआ है। जंगल से गुजर रही ग्रामीणों ने जैसे ही नजरों के सामने से इन हाथियों को जाते देखा, जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी बिजली के टावर दिखे तो हाथ पांव मारकर उस पर चढ़ गए। हाथियों के झुंड से बचने के लिए लोग मोबाइल टावर पर चढ़ गए। घंटों बाद जब हाथियों का झुंड वहां से निकला, तब वो टावर से उतरे और सुरक्षित जगह पर चले गए। पटना के मसौढ़ी में लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते रहे और घंटों तक बाजार भी बंद कर दिया गया। दरअसल मसौढ़ी में अपराधियों की पिटाई से जख्मी युवक की मौत के बाद नाराज लोगों ने बाजार को बंद कर दिया। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की और सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की। खबर के मुताबिक 2 दिन पहले अपराधियों ने थाने के पास ही युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मसौढ़ी थाने से महज 50 गज की दूरी पर दुकानों में घुसकर अंकित कुमार को अपराधियों ने पीट कर जख्मी कर दिया था। उसका इलाज पटना रूबन अस्पताल में चल रहा था। आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हम लोग सड़क पर उतरे हैं। अंकित कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई है। उसके हत्यारों को अविलंब प्रशासन गिरफ्तार करें। फिल्मी कहानी में भले ही अंजलि को उसका राहुल मिल गया था, पर असल जिंदगी में इस अंजलि को देखिए, जिसे उसके पति राहुल ने छोड़ दिया है। अब अंजलि न्याय के लिए अपने ही ससुराल के बाहर धरने पर बैठी है। इसमें उसके परिजन भी उसका साथ दे रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के लखमिनिया गाँव का है। गांव के एक युवक राहुल ने 22 मार्च को पूरे रीत रिवाज से मुंगेर के नवटोलिया गांव की रहने वाली अंजलि से शादी रचाई। दोनों की शादी मंदिर में उनके परिजनों की सहमति से हुई। कुछ दिन बाद ही राहुल की पहली पत्नी घर लौट आई तो राहुल ने अंजलि को ये कहकर घर से निकाल दिया कि वे दो पत्नी नहीं रख सकता।
अब उसकी पहली पत्नी से समझौता हो गया है। अंजलि अब इंसाफ के लिए अपने पति के घर पर धरना दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंजलि को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल ने अंजलि से भी शादी की है। फिलहाल अंजलि अपने पति के घर के बाहर ही धरने पर बैठी है। धनबाद में चोरों का आतंक बढ़ गया है। चोर कहीं एटीएम उखाड़कर साथ ले जा रहे हैं तो कहीं एटीएम को क्षतिग्रस्त कर दे रहे हैं। घरों में चोरी तो जैसे आम बात हो गई है। वहीं धनसार थाना क्षेत्र के दुहाटाड़ में 3 चोरों की गलियों में ताक झांक करते हुए तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये फुटेज रविवार का बताया जा रहा है। देखिए कैसे ये तीनों चोर गलियों में बिना किसी डर के घूम रहे हैं। तभी एक घर के पास वो रुकते हैं और स्थिति का जायजा लेने लगते हैं। फिर वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद चोर वापस उसी घर के पास पहुँचते हैं और किसी औजार से दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू हो जाती है। कभी चोर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। रात में गश्ती लगाने वाली टीम को ये संदिग्ध लोग आखिर नजर क्यों नहीं आते? आखिर कब इन चोरों का आतंक कम होगा? शिक्षक बच्चों को सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं, पर जब शिक्षक ही लालच में अंधे होकर चोरी पर उतर आए तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कौन देगा? ऐसा ही मामला बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय बेगमसराय से आया। यहां प्रिंसिपल पर ग्रामीणों ने मिड डे मील का चावल चुराकर बेचने का आरोप लगाया है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्कूल परिसर में खेल रहे बच्चों की गेंद सोख्ता के अंदर गिरी। बॉल निकालने के दौरान बच्चों ने चावल की बोरियां देखी। बात ग्रामीणों तक पहुंची। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में चावल की बोरियां निकाली गई। कुछ दिन पहले भी स्कूल प्रिंसिपल योगेंद्र सैनी पर चावल की चोरी कर बेचने का आरोप लगा था, लेकिन उस मामले में जांच कमेटी ने प्रधानाध्यापक को क्लीन चिट दे दी थी। अब फिर से चोरी का मामला सामने आने के बाद जांच पर सवाल उठना लाजमी है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के लिए प्रशासन एक्टिव मोड में है। माफिया पर लगाम लगाने के लिए विभाग निगरानी के साथ साथ सघन अभियान भी चला रहा है। वहीं सिवान में भी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देशी शराब भट्टियों को नष्ट कर दिया है। घटना महाराज थाना क्षेत्र के चंदौली गांव के चवर की है, जहां चोरी छिपे देसी शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने की भट्टी को ध्वस्त कर दिया। मौके से करीब 80 पैकेट देसी शराब को पुलिस ने जब्त किया है। टीम ने करीब 2000 लीटर चुलाई शराब को नष्ट किया। कई ड्रम में रखी गई शराब को बरामद किया गया। वहीं शराब बनाने की सामग्री को भी जब्त किया गया। हालांकि छापेमारी की सूचना मिलते ही तस्कर मौके से भाग निकले। पुलिस अब जांच कर रही है कि ये अवैध शराब किसके द्वारा बनाई जा रही थी, ताकि शराब कारोबारियों पर कार्रवाई की जा सके। पुलिस और प्रशासन शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए हर दिन नए नए हथकंडे अपना रहा है, पर माफिया है कि मानते ही नहीं। वहीं छापेमारी की कड़ी में अरवल में उत्पाद विभाग ने मीनपुरा दियारा क्षेत्र में भी शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग ने अवैध शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। विभाग की तरफ से कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गयी। छापेमारी के दौरान टीम ने 11,000 लीटर महुआ जावा नष्ट कर दिया और मौके से 120 लीटर देसी शराब को जब्त कर लिया। हालांकि मौके से किसी भी शराब तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब के खिलाफ जारी अभियान से तस्करों में खौफ का माहौल है। विभाग का कहना है कि अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध शराब तस्करी और शराब निर्माण पर विभाग अब सख्त रवैया अपना रहा है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर से अवैध शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शराब बनाने वाले ठिकाने पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 2 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया।
उग्रवाद प्रभावित सिरदला थाना क्षेत्र के मढ़ी जंगल में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के ठिकानों पर छापेमारी की। मौके पर विभाग ने 3600 किलो महुआ जावा को भी नष्ट किया। 130 लीटर महुआ चुलाई शराब को जब्त किया गया। विभाग ने शराब बनाने के सामान भी जब्त कर उसे आग के हवाले किया। वहीं छापेमारी की सूचना मिलते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। लगातार कार्रवाई के बाद भी कारोबारी जंगलों में ठिकाना बदल कर शराब निर्माण के कार्य में जुड़े हुए हैं। फिलहाल उत्पाद अधिनियम के तहत अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पटना के गर्दनी बाग में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थी नए नए तरीके से भी अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। इस बार अभ्यर्थियों ने पकौड़े बनाकर विरोध जाहिर किया। इससे पहले अभ्यर्थियों ने हवन, भिक्षाटन और बूट पॉलिश कर विरोध जता चुके हैं। सरकार के जो मंशा था कि बिहार के पढ़े लिखे नौजवान साथियों को, युवा को जो है पकौड़ा तलना है, जो आज साबित करके सरकार दिखा दी है। क्योंकि बिहार में जो शिक्षक भर्ती है वो एकेडमिक बेस पे, जो हम कतई नहीं चाहते हैं कि बिहार में एकेडमिक का जो पैमाना है वो हम लोग चाहते हैं खत्म हो और शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन हो। यदि आपको लगता है कि एकेडमिक पैमाना अच्छा है तो बिहार के बीपीएससी और डॉक्टर के बहाली सब जो है एकेडमिक बेस पे लीजिए। शिक्षक भर्ती ही क्यों ऐसा एकेडमिक बेस पे लेते हैं? हम लोग इसी के लिए बैठे हुए हैं। पूरे झारखंड में कोयला चोरी और कोयला तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर सख्ती के बावजूद कोयला चोरी जारी है। वहीं रामगढ़ के चरही थाना क्षेत्र में साइकिल के माध्यम से कोयले की तस्करी बिना रोक टोक के जारी है। सीसीएल तापिन नॉर्थ प्रोजेक्ट के तहत कोयला चोरी कर इसे तापिन 23 नंबर स्कूल के सामने जमा किया जाता है। यहाँ पर कच्चे कोयले को बोरे में भरकर साइकिल के माध्यम से हजारीबाग ले जाकर बेचा जाता है। पुलिस सब कुछ जानकर भी आंखें मूंदे बैठी है। कोयला ढोने वाले लोगों ने बताया कि रास्ते में पड़ने वाले थानों में उन लोगों से 10 रुपए प्रति साइकिल वसूला जाता है, लेकिन अवैध कोयले पर कभी कार्रवाई नहीं की जाती है। कोयला इस खदान में से सब जाकर लाते हैं। जो आवाज ब्लास्टिंग होता है ना, वही से चुन के लाते हैं। सालों भर काम चलता रहता है। हाँ, तो हजारीबाग में कहाँ बेचते हैं, किसको देते हैं? हजारीबाग में टाउन में बेचते हैं, घूम के सब गरीब लोग लेता है, बड़ा व्यापारी भी लेता है सब। खदानों में हो रही लापरवाही से कई मजदूरों और लोगों की जान चली जाती है, पर विभाग अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं ले रहा है। वहीं गिरिडीह के धनवार प्रखंड के करगाली जिले में सबसे बड़ा पत्थर खदान का संचालन हो रहा है, जिसकी गहराई 1000 फीट से अधिक है। 1000 फीट से अधिक गहराई होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं की गई है। ये लापरवाही दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है। इतनी गहराई होने के कारण आए दिन हादसे होने की आशंका बनी रहती है। वहीं पत्थर खदान के कारण आस पड़ोस के गांवों के सभी जल स्रोत पर संकट गहरा रहा है। तालाब हो या फिर कुआं हो, सभी के पानी सूखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को खेती में दिक्कत हो रही है। फिर भी विभाग सारी परेशानियों की अनदेखी कर खनन में लगा हुआ है। ये तस्वीरें मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल स्थित दीप गांव की है। यहाँ अमृत महोत्सव के तहत आम, पान, मखान और मछली की प्रदर्शनी लगाई गई है। मकसद है मिथिलांचल की खान पान की समृद्ध धरोहर को सहेजना और नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ना। यहाँ करीब 200 प्रजाति के आम के साथ ही मछली की भी 36 वैरायटी की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही मिथिलांचल की शान और पहचान रही पान और मखान की भी यहाँ कई वैरायटी प्रदर्शित की गई है। मिथिलांचल में माछ, मखान, पान और आम को काफी शुभ माना जाता है। यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो, माछ, मखान, पान और आम के बगैर पूरा नहीं होता है। कह सकते हैं कि ये चारों खाद्य सामग्री मिथिला की संस्कृति में रची बसी हुई है। वहीं मिथिलांचल के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था भी बहुत हद तक माछ, मखान, पान और आम की पैदावार पर निर्भर रही है।
पटना के मनेर दरगाह पर सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, सांसद रामकृपाल यादव और स्थानीय विधायक ने किया। इसका आयोजन पर्यटन विभाग ने किया, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सूफी महोत्सव में प्रसिद्ध सूफी गायक अल्ताफ राजा ने अपने गानों की प्रस्तुति से समा बांध दिया। इसके अलावा कई स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी आवाज के जलवे बिखेरे और दर्शकों का मन मोह लिया। अल्ताफ राजा के गानों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नेताओं से लेकर दर्शकों ने भी खूब एंजॉय किया। इस मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने कहा कि बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है। ये मनेर भी सूफी संतों की धरती है, इसलिए यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सूफी गायक अल्ताफ राजा ने भी मनेर महोत्सव में आने पर खुशी जताई। लोगों की ये भीड़ किसी नेता या अभिनेता के स्वागत के लिए नहीं खड़ी है, बल्कि ये लोगों का हुजूम कुमला की बेटी के स्वागत के लिए आया है। दरअसल घाघरा थाना क्षेत्र के बुरूह गांव की सुप्रीति कच्छप ने खेलो इंडिया यूथ गेम में गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ एथलीट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराया है। सुप्रीति ने 3000 मीटर दौड़ को 9 मिनट 40 सेकंड में पूरा करते हुए अंडर 18 वर्ग में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गांव पहुंचने पर इस बेटी का जोरदार स्वागत हुआ। सुप्रीति को फूल माला पहनाकर ढोल नगाड़े के साथ स्वागत कर घर लाया गया। वहीं उनके घर में बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। इनका चयन अंडर 20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के लिए भी हुआ है। ये प्रतियोगिता 2 अगस्त से 7 अगस्त तक कोलंबिया में खेली जाएगी। सुप्रीति के पिता की 21 साल पहले नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, पर आज ये बेटी एथलीट में अपना नाम कमा रही है। झारखंड को गोल्ड मेडल मिलने के बाद पूरे जिले में खुशी की लहर है। और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी